कोठारी मेंशन की, जब प्रेम आकर बताएगा अनुपमा की असली हैसियत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज पराग कोठारी अनुपमा की हैसियत बता रहा था, मगर अनुपमा की हैसियत है क्या, ये तो पराग कोठारी को पता ही नहीं है। अनुपमा ने जो भी कहा वो एक्चुअली वही सही था उस समय कहना, जिससे कि पराग कोठारी को सबक सीखना चाहिए था, मगर ऐसे लोग इतनी जल्दी सबक सीखते नहीं है। तो अनुपमा तो चली गई कोठारी मेंशन से, मगर अब प्रेम की एंट्री होगी कल के एपिसोड में और फिर वो इन लोगों को दिखाएगा कि अनुपमा की असली हैसियत है क्या। फिर इनकी जड़ें हिलेंगी, ये मेंशन जो है, जो कोठारी मेंशन है, ये पूरी तरह शेकन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो हम देखने वाले हैं दोस्तों, वो बहुत ही एक ऐसा सीन होगा जो पूरा कोठारी हाउस और वर्सेस प्रेम होगा। और प्रेम क्यों आया इतने सालों के बाद घर वापस, दिन साल हमें नहीं पता, मगर प्रेम काफी टाइम से घर से गायब है, जिससे यह पता चलता है, जैसे कि आज की पराग कोठारी की स्टेटमेंट थी कि गया अपने आप है, आ भी अपने आप ही जाएगा। तो इससे पता चलता है कि पराग कोठारी का जो अहंकार है वो बेटे पे भी वैसे ही चल रहा है। बेटे को मिस कर रहे हैं, मगर अहंकार उससे भी ज्यादा ऊपर है। तो वो बात तो साबित करती है कि प्रेम काफी टाइम से घर से गायब है। इसीलिए मां भी मंदिरों में जा जाके पूजा पाठ कर रही है, यानी कि ख्याति कि मेरा बेटा वापस आ जाए। दादी भी पूजा रख रही है कि हमारा पोता वापस आ जाए। मतलब कहने का कि पोता या बेटा वापस आने के कोई चांसेस इनको दिखते नहीं है। इसीलिए तो लोग भगवान के दरवाजे खटखटाते हैं, क्योंकि इनमें इतना दम नहीं है कि अपने बेटे को वापस ले आए। तो इतने सालों बाद बेटा अगर वापस आया है, वो भी अनुपमा की पैरवी करने के लिए, अनुपमा के डिफेंस में, तो अनुपमा की हैसियत तो इन सब के सब कोठारी से ऊपर हो गई। सोचिए आप इस बात को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो प्रेम आके प्रूव करेगा। और साथ में ये भी है कि प्रेम का बिल्डअप हुआ है। आज प्रेम ने देखा है कि जो उसके सबसे फेवरेट पर्सन है, जिनको वो प्यार करता है, अनुपमा और राही, उनकी बेइज्जती की है इन घर वालों ने, मेरे घर वालों ने, सो कॉल जो भी हैं। तो अनुपमा और राही के लिए प्रेम उस घर में वापस जाएगा और फिर इन कोठारीज को समझ में आएगा कि अनुपमा की असली औकात क्या है, कि अनुपमा प्यार से हर रिश्ते को संजो के रखती है, दूसरों को भी अपना बनाती है, दूसरों के बच्चों को भी जो अपने घर में अनाथ महसूस करते हैं उनको भी अपना घर देती है, अपना दिल देती है, और उन बच्चों को इतना प्यार देती है कि वो बच्चे उनके लिए कुछ भी कर जाए। तो ये लानत है इस परिवार पे जिन्होंने प्रेम जैसे बच्चे को संभाला नहीं। एक तो ये है जो मुझे पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, फ्लो में आ रही है जो चीज। दूसरा दोस्तों, एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है जो मार्केट में यानी कि वीडियोस में बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, वो है कि प्रेम आके बताएगा कि ये अनुपमा वो अनुपमा नहीं है जिसको आप समझ रहे हो कि आपसे बहुत पैसे में नीचे है, ऐसा है वैसा है। ये अनुपमा अनुज कपाड़िया की वाइफ है। ये राही अनुज कपाड़िया की बेटी है, दा कपाड़ियास। और आपने उन्हीं के साथ झोल किया, उनके साथ काम किया और उन्हीं को लूटा, और फिर आपने ये अपना मेंशन खड़ा किया। तो एक ये वाली बात भी जो है मार्केट में है। तो मार्केट में है तो मुझे ये बात काफी कन्विंसिंग तो नहीं लगी, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो इसको कन्विंस नहीं करती हैं। जैसे अनुज कपाड़िया के बारे में प्रेम नहीं जानता, या अनुज कपाड़िया की फोटो तक प्रेम ने नहीं देखी है, तो ये सारी हिस्ट्री। बट यहाँ पे अनुपमा का जो पहला पॉइंट है, जो उसकी हैसियत वाला है, उसमें बहुत सारी चीजें प्रेम बता सकता है, क्योंकि प्रेम बीइंग शेफ अनुपमा को फॉलो कर सकता है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में शेयर भी किया था। और प्रेम ये भी बताएगा कि ये वो लेडी है जिसने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम रोशन किया। आपने क्या किया है? जिसने भारत का नाम रोशन किया, आप उसकी हैसियत जज कर रहे हो। तो ये सारे पॉइंट है जो अनुपमा के फेवर में है, जो अनुपमा है एक्चुअली। और ये बातें अनुपमा नहीं सहन करती है, ये प्रेम को पता है। प्रेम को पता है कि अनुपमा न्याय के हक में ही होती है।
इसलिए अनुपमा प्रेम के लिए तो कहीं भी गलत नहीं होगी, मगर कोठारी यानी प्राग कोठारी और उसकी मां के लिए तो अनुपमा ऊपर से नीचे तक गलत है। अब जो ऊपर से नीचे तक उनके लिए गलत है, बेटे के लिए सही है। तो आप सोचिए कि इनको कैसे अपने आप को हजम करने में मुश्किल होगी कि हमारा बेटा ही इसने अनुपमा ने अपने बस में कर लिया, तो इसकी हैसियत तो डेफिनेटली हमसे बहुत आगे है। तो अब ये दुश्मनी वाला जो ट्रैक है वो चलेगा, क्योंकि प्रेम पूरी तरह से अनुपमा को सपोर्ट करेगा और कह के जाएगा कि मेरे जख्म तो थे ही, अब आपने ये करके मेरे जख्मों पे नमक छिड़क दिया है। तो बहुत बढ़िया आगे ड्रामा मिलने वाला है दोस्तों, क्या कहते हो आप इसके ऊपर? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। To our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.